अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गला आपकी बहन का ना अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो बना रही है, इसलिए कि आपकी बहन ने खुद भी फेमस होना है। अच्छा, ये तो हो गई मजाक। उसके बाद भाई सुबह सुबह का टाइम था। आज ना आयशा के स्कूल जाने से पहले ही हम लोग घर से निकले। हाफिज़ साहब ने कहा कि नाश्ता जो है ना वो हम बाहर करते हैं। रोज़ पराठे खा खा के, अंडा पराठे चाय खा खा के ना बड़े बोर हो गया। तो भी मैंने अबाया नहीं पहना हुआ था, मैं दुपट्टा ही पहन के गई थी, तो मैं गाड़ी से नहीं उतरी। मैंने हाफिज़ साहब से कहा जो खाना है ना आप गाड़ी में मंगवा लें, बस गाड़ी से उतरने वाला काम ना हो। तो उसके बाद फिर मैंने तो चने चावल खाए और हाफिज़ साहब ने और आयशा ने, बच्चों ने नान चने। तो फिर नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए, क्योंकि आयशा ने स्कूल जाना था। अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। शाम को हम लोग लाजमी बाहर निकलते हैं। आजकल ज़रा मौसम ज़रा अच्छा होता है, क्योंकि आयशा के भी फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं। उसके बाद फिर रमज़ान शरीफ आ जाएगा। फिर पूरा एक महीना इंशाल्लाह हम लोग इबादत करेंगे, घर से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं ना कचनार बनाती हूँ। लेकिन यार इसको सुहांजना नहीं कहते। हाँ, मुझे याद आ गया कि इसको सुहाना कहते हैं। फिर मैंने घर आके ना सुहाना बनाया, लेकिन आयशा को स्कूल से भेजने के बाद, सफाई-वफाई करने के बाद जब दोपहर का टाइम हुआ ना, तो फिर मैंने सुहाना बनाया। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मैं एक दिन अगले दिन डाल रही हूँ, तो उस दिन मैंने नहीं डाल सकी थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ कि मैं सुहाना किस तरह बनाती हूँ। इसको बॉयल करके ना 2-3 दफ़ा पानी से निकाल लेती हूँ। अच्छी तरह बॉयल करती हूँ, 3 दफ़ा तो लाज़मी बॉयल हो जाता है। बॉयल होते तक ही पक जाता है ना ये। तो उसके बाद फिर मसाला वगैरह बना के ना फिर उसमें दम लगा देती हूँ, कि मतलब उसमें मसाले में ना सिर्फ़ हल्का-सा दम आके ना फिर ये कुक हो जाता है। तो मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद धनिया मिर्च डालें और गरमा-गरम रोटी के साथ, ताज़ी-ताज़ी रोटी के साथ आप नोश फरमाएँ। तो उसके बाद फिर शाम का टाइम हुआ, तो हम लोग पार्क चले गए। तो पार्क जो है ना भावलपुर में, एसएस वर्ल्ड तो भाई फेमस है। और भावलपुर में और कोई पार्क ही नहीं इतना कोई ख़ास। है तो सही गुलजार सादी का, वैसे मोस्टली वहाँ भी जाते हैं, लेकिन झूले वाला पार्क तो यही ज़्यादा फेमस है। तो बच्चों को होता है कि हमने एसएस वर्ल्ड जाना है, झूले लेने हैं। भई आप लोगों ने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हुए हैं ना, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोग डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के लाज़मी बाहर जाते हैं। बच्चों को आउटिंग हम लोग लाज़मी करवाते हैं। इससे ये होता है कि इंसान ना फ्रेश रहता है, ख़ुद भी फ्रेश रहता है, लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, माइंड भी फ्रेश रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। और दूसरा रीज़न पता है क्या होता है, कि सारी ज़िंदगी तो इंसान ने कमाना होता है। अगर बच्चों के लिए ही हम टाइम ना निकालें, अगर बच्चों को ही हम इंजॉय ना कराएं या उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशात को मार दें, तो मतलब हमारा पैसे कमाने का या हमारा मतलब क्या फ़ायदा हुआ। कि मैं अब ये बताऊँ कि मेरे ना जेठ जो बड़े थे ना, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी डेथ हुए हुए ना तकरीबन कोई 10 साल हो गया है। तो मेरी शादी उस टाइम हुई भी थी, 4 साल गुज़र गए थे। तो मैंने उनको अपनी लाइफ़ में मैंने उनको देखा कि उन्होंने ना अपने बच्चों को बहुत ऐश कराए। इतने ऐश कराए ना, कि अगर उनके बच्चों ने, छोटी बेटी ने अगर कह दिया ना कि बाबा आइसक्रीम खानी है और रात के 2 बज रहे हैं, तो आप यकीन करें कि भैया ने गाड़ी निकालनी और उसी टाइम लेके जाना। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए उनकी ज़िंदगी कितनी शॉर्ट थी, और जाते-जाते तक भी बच्चों को ऐश करा के गए हैं। पता नहीं उसके बाद इंसान मतलब बच्चों का क्या ज़िंदगी होती है। लाख कोई प्यार दे, लाख कोई ऐशियाँ कराए, जो अपने माँ-बाप की होती ज़िंदगी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती बाद में। इन बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मतलब क्राइसिस और उसका शिकार हो जाते हैं, और उनकी ज़ात में जो होता है ना बहुत ज़्यादा ज़ात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, कि मतलब माँ-बाप में से कोई एक ना हो। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को ना जितना हो सकता है ना बस खुश रखने की कोशिश किया करें। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ना 4 भाई थे। इनमें से ना 2 भाई की डेथ हो गई। अब एक भाई जो बड़े थे वो तो मैंने आपको बता दिया, जो मेरे बड़े जेठ थे ना उनकी बहुत पहले डेथ हो गई। उसके बाद 2-3 साल के वक़्फ़े से ना दूसरे भाई की भी डेथ हो गई। लेकिन दूसरे भाई की ना शादी भी नहीं हुई हुई थी, वो अनमैरिड थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मतलब ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, हम लोगों ने बैक टू बैक जनाज़े उठाए। आप यकीन करें कि ज़िंदगी ऐसे थी, ऐसे लगता था कि ख़त्म हो गई है। अगर हल्का सा किसी के सर में भी दर्द हो रहा होता था ना,
तो हम लोग रोने लग जाते थे। मतलब हम इतना दिल हमारा कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था। तो मेरे हस्बैंड तो अक्सर रात को उठ के इतना रोते थे, नमाज़ पढ़ते थे, बहुत रोते थे। और इवन कि मेरा दिल तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि पहले भैया की डेथ हुई, फिर अब्बू की डेथ हो गई, फिर मेरे दूसरे जेठ की छोटे वाले की डेथ हो गई। तो उस टाइम ऐसे था कि मतलब कोई ऊँची आवाज़ से भी बोलता था ना, तो मैं रोने लग जाती थी कि पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब ऐसे इंसान हो जाता है। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम तो हम लोग सदमे में रहे, उसके बाद फिर हमने लोगों ने ना ट्रैवलिंग शुरू की। ताकि इस माहौल से बाहर निकलें, थोड़ा-सा अपने आप को नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लाएँ। यहाँ बातें करते-करते ही मेरी वीडियो ही ख़त्म हो गई थी, तो हादी की एक वीडियो पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो एंड में ये लगा देती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ भी कह सकूँ। और हादी ये तकरीबन 4 माह का था और उस टाइम बैठना शुरू हुआ था। माशाल्लाह यादें होती हैं ये भी। और चलें ठीक है, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। इंशाल्लाह बाकी की स्टोरी जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। यहाँ करती हूँ मैं अपना व्लॉग का एंड। यहाँ पे जी के दरमियान में मैं हूँ, मेरी सास है और मेरी बड़ी वाली जेठानी है। तो यहाँ हम लोग केक काट रहे थे, मदर्स डे था। तो वीडियो पड़ी हुई थी, मैंने वो डाली है, न्यू नहीं है। तो ये पहले की वीडियो थी। तो मैंने कहा चलो यादें ही होती हैं ये, आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करूँ। अब आप मेरी फैमिली बन गए हैं। प्लीज़ दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।